हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिभा दीदी, प्रतिभा सक्सेना मैम। शी इज माई मेंटोर, शी इज माई गाइड, शी इज माई लाइफ लाइन। मेरे पास वर्ड्स कम है उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए। ये एक जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारी रीसेंट विजिट की है। ये बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। जब मैंने ये पिक्चर खींची तब मैंने दीदी को बताया कि दीदी देखो कितनी बेहतरीन पिक्चर है। अगर आप इस पोज में बैठ के एटमी इंडिया के ऑफिस में एक पिक्चर क्लिक कराते हैं तो आप ये देखिए कि ऐसा लगता है कि बैकड्रॉप में डॉक्टर पार्क की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थोड़ा सा जूम इन करके देखिए, डॉक्टर पार्क की रिफ्लेक्शन आपको इस इमेज में दिखेगी, मुझे दिखी थी। समहाउ मुझे ये बैकड्रॉप बहुत अपील किया, तो हम सब ने अपनी अपनी एक पिक्चर इस बैकड्रॉप के साथ ली थी। एक फील के साथ कि डॉक्टर पार्क इज विद अस एंड ब्लेसिंग अस इन द नोबल करियर, जहां हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मतलब कि दिलो जान से लगे हुए हैं। ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और अब कुछ ऐसा भी सुनाई देने लग गया है कि क्रेजी हो गए हो तुम लोग, कि जहां जाते हो बस तुम्हें एटमी समझ में आता है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। क्या करें, हो गया अब तो प्यार इससे। तो दीदी, आज का टेस्टिमोनियल सेशन आपके साथ है। आप कुछ टेस्टिमनीज के साथ हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं, तो ओवर टू यू। मैं स्क्रीन को ऑफ करती हूँ सो दैट हम आपका वीडियो देख पाएंगे और आपके साथ अ, कुछ बातचीत भी कर पाएंगे। तो प्रतिभा दीदी इस वक्त को होस्ट हैं। दीदी, सभी over- एटोमियंस को सभी एटोमियंस को मेरा नमस्कार। गीता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इतना अच्छा तो शायद मैं हूं भी नहीं। और डॉक्टर हैनगिल पार्क सर, वो हमारी जिंदगी में वाकई गॉड फादर बन के आए हैं। एटमी एक सौगात के रूप में हमें मिली है। इसका हमें बहुत सदुपयोग करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि वो एटमी हमें छूने के बाद हम लोगों को माध्यम बना रही है और लोगों तक हेल्थ वेल्थ लाने के लिए एक माध्यम बना रही है। दोस्तों, थैंक्स टू डॉक्टर हेनगिल पार्क सर, थैंक्स टू एटमी। मेरा 5 साल पहले दोनों आंखों का कैटरॉक्ट का ऑपरेशन हुआ था। वो एज रिलेटेड थे, एक आंख में तो बहुत सीरियस था और एक आंख में ठीक ठीक था, लेकिन ऑपरेशन कराना जरूरी था। तो 1 महीने के अंतराल के अंदर अंदर दोनों ही आंखों का ऑपरेशन कराया गया। उसके बाद मेरी जो आई साइट थी, क्योंकि मैंने इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, IOL बोलते हैं, वो डलवाए थे, तो मेरी जो आई साइट थी वो ऐसे हो गई थी जैसे एक नॉर्मल टीवी देखते देखते HD का चैनल देखने लगे। बहुत ही क्लियर हो गई थी, बहुत ही अच्छा लगता था और मजा आ रहा था कि मेरी जो आई साइट बिल्कुल ही धुंधली पड़ के जा रही थी वो वापस रिकवर हो गई। तो बहुत ही बढ़िया लगा। दोस्तों, 5 साल बाद अब क्योंकि मुझे डायबिटीज भी है, अस्थमा भी है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हल्के हल्के ठीक हो रहे हैं, ये मुहिम से मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट है। और भी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मुझे सबसे इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इसके होते हुए भी शुगर मेरी जो ऊपर नीचे जा रही थी, उसकी वजह से मेरे आई साइट पे फिर से बहुत जबरदस्त असर होने लगा और मुझे बहुत धुंधला धुंधला दिखने लगा। ऐसे लगता था जैसे बादल चल रहे हैं और धुंधले धुंधले बादल हैं। और वो बादल इतने ज्यादा अंधेरे अंधेरे में दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे थे कि मुझे घबराहट होने लगी थी और लग रहा था पहली बार तो ऑपरेशन करा लिया, अब ऑलरेडी जब इंट्राओकुलर लेंस पड़ा हुआ है तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर अब मेरी आंखों की आई साइट इंप्रूव नहीं हुई तो क्या होगा। तो मैंने आई लुटीन मंगाई अभी, और वो आई लुटीन यूके से मंगाई। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, हमारे टीममेट हैं सोनिया जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो मेरे लिए वहां से लेके आई, यूके से लेके आई, और मैं रेगुलरली ले रही हूँ। दोस्तों, 15-20 ही दिन हुए हैं, शायद इतने भी दिन नहीं हुए, और मुझे अब आंखों का धुंधलापन, वो जो जाल था, वो जो एक बादल थे, चलता हुआ सा जाल था जो चलते चलते बिल्कुल ही अंधेरा काला सा दिखने लगता था, काली लाइनें चलती हुई दिखने लगी थी, वो सब ठीक हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट हमारे घर में है, इंडिया में है, हम वही यूज करें। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी आपको दरकार है, जरूरत है, और इंडिया में नहीं है, तो झिझकिए नहीं दोस्तों, जहां से भी आप अरेंज कर पाए
उसको जरूर अरेंज करिए और जरूर इस्तेमाल करिए और मेरी तरह हेल्थ को बेटर बनाइए। अब मैं टीवी भी देख पाती हूँ अच्छे से, वो धुंधलापन तो गया और वो जो बादल चलते थे वो तो बिल्कुल ही चले गए। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कभी तेल या क्रीम आंख में लग जाती है तो एक पतली सी परत चल रही है, बस उतना ही लगता है। आई एम वेरी श्योर 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर, डिपेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मेरी आईसाइट बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी। सो थैंक यू डॉक्टर हैंगल पार्क सर, आपने एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स दिए हैं और उनके रिजल्ट्स अमेजिंग है। बस फेथ रखिए, यूज करिए और अपनी टेस्ट मनी दिखा के औरों को यूज कराइए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू गीता जी। थैंक यू दीदी, बहुत ही बेहतरीन टेस्टिमनी है। मैं खुद आईक्लूटिन लेती रही हूँ और अभी थोड़ा खत्म हो गया है और नेक्स्ट सप्लाई मंगवाई हुई है, आ जाएगी थोड़े दिन में। क्या होता है कि जो चीज हम फील करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, ओनली देन जो हमारी बातें हैं वो वजनी हो जाती हैं। दीदी, एक और टेस्टिमनी आप शेयर कर रहे थे, ऑल्दो वो खुद इस वक्त नहीं आ पा रहे हैं, क्या आप उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे सो दैट जब वो खुद आएंगे तो हम उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। जी, ऐसा है, हमारी एक और टीममेट हैं और शायद आप नाम भी जानते होंगे, तृप्ति जी हैं। उनका बेटा है जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स का है, उसे अभी डेंगू हो गया और डेंगू में उसका प्लेटलेट्स गिरते गए। पहले तो खैर पता ही नहीं लगा, वीकनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, बहुत कमजोरी हो रही है। तो आधी रात को तकरीबन 11 बजे ये लोग मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल लेके इमरजेंसी में भागे गए। तो वहां पता लगा कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी से रेफर कर दिया गया और उसको हॉस्पिटल सफदरजंग पहुंचा दिया गया। ये लोग सफदरजंग हॉस्पिटल गए और वहां इमरजेंसी में उसको ले लिया गया, ट्रीटमेंट हुआ और उसको सुबह सुबह छोड़ दिया गया कि अब आपका 6 घंटे बाद ब्लड टेस्ट दोबारा होगा। अभी हमने जो टेस्ट लिया है उसके रिजल्ट्स देखेंगे और 6 घंटे बाद आपको दोबारा बुलाएंगे, फिर से सारे टेस्ट होंगे और जो हमने आपको ड्रिप दिया है उसका क्या रिजल्ट रहा वो देखना है हमें। तो ये लोग 6 घंटे, क्योंकि घर उनका सफदरजंग हॉस्पिटल के पास ही था, तो वो लोग घर वापस आ गए और वापस आने के बाद 6 घंटे बाद जब दोबारा गए तो रिपोर्ट उनके हाथ में आई और वो था कि उनका जितना प्लेटलेट्स था, उस बेटे का प्लेटलेट्स जो था वो 50,000 था, सिर्फ 50,000 था और वो काफी सीरियस माना जा रहा था। नारियल पानी वगैरह ये लोग पिलाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन जैसे ही उसने मुझे ये बताया वैसे ही दिल्ली में एक वी फास्ट करके सर्विस है, आप सब जानते ही हैं। उसमें मोटर बाइक पे आते हैं और सामान ले जाके वहां पे डिलीवर कर देते हैं। तो तृप्ति मैम ने मेरे घर भेजा, मैंने उनको जल्दी से हीमोहिम भिजवा दिया और उनने जल्दी जल्दी थोड़े ही अंतराल में 2 सैशेस पिला दिए, जाते के संग एक पिला दिया, 1 1.5 2 घंटे के बाद फिर से एक पिला दिया। और दोनों सैशे पिलाने के बाद जब 6 घंटे बाद वो गए तो वो रिपोर्ट आई कि वो पहली वाली रिपोर्ट थी 50,000 और दूसरी जब उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया और वो शाम, अगली शाम, उसी शाम आ गई, उसमें 92,000 प्लेटलेट्स थे। और 5 दिन के अंदर अंदर सिर्फ हिमोहिम, क्योंकि वो बच्चा नहीं है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स है, नारियल नहीं पीना, नींबू पानी नहीं पीना, तो क्या होता है पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं, जो उन्हें पसंद है वही देना होता है। तो वहां हीमोहिम देते रहे, मात्र हीमोहिम और कुछ भी नहीं, मात्र हीमोहिम से उनका 3,500 प्लेटलेट्स पहुंचे और अब 4,500 प्लेटलेट्स पहुंच गए हैं सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर। तो वो आज आना, मैंने बोला था आने के लिए, वो आना भी चाहते थे, पर क्योंकि अभी भी उनको थोड़ी बहुत कमजोरी है और थोड़ी हालत अच्छी सी नहीं है इस समय, तो बोले मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तब आऊंगा। तो वो जरूर आएंगे और उनके मुंह से आप एक्चुअल कहानी सुनिएगा। बट इट इज अमेजिंग, डॉक्टर्स भी हैरान है कि भाई ये क्या हो रहा है, इनका तो प्लेटलेट्स बढ़ता ही चला जा रहा है। सो रामबाण है हीमोहिम, हीमोहिम लेते ही रहिए, बिल्कुल अंधविश्वास समझिए, ये भगवान का अमृत है, लेते ही रहिए, कुछ क्वेश्चंस मत पूछिए, लेते ही रहिए और रिपोर्ट्स जरूर कराते रहिए, क्योंकि वही तो प्रूफ है ना कि आपको कितना ज्यादा फायदा ह्यूमन से हो रहा है। थैंक यू गीता जी। थैंक यू दीदी। मैं एक चीज जानना चाहूंगी, प्लेटलेट्स का काउंट आपने जो बताया वो कुछ ठीक नहीं लगा मुझे, कि पहले 50,000 उसके बाद अपवर्ड गया ना, 4 लाख तक 92, पहुंच। हाँ, 50 92। था, फिर 92 गया, फिर 3 लाख
500 यस, गया, अब 4 यस। लाख 500 है। जी, 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 जी। अच्छा, मैं थैंक कुछ यू गलत दीदी। बोल हाँ, गई हाँ, होंगी? आप 4,500 बोले, तो मेरे को लगा कि शायद उसमें एक ज़ीरो चला गया कहीं इधर-उधर, नहीं, 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 कि नहीं, 4 नहीं, वो लाख मैं जी। गलत बोल गई होंगी, लेकिन नहीं, नहीं। वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार। थैंक और यू दीदी। मम्मी और बच्चे फैमिली में सब बहुत खुश हैं। जी दीदी, थैंक यू। क्योंकि ये छोटी-छोटी सी जो टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं जैसा कि मैं चाह रही थी, हम उम्मीद भी कर रहे थे कि वो आएँगे यहाँ पर। अगर वो यहाँ आते तो उनका कॉन्फिडेंस हमें और ज़्यादा लोगों को पता चलता। लेकिन इन्फॉर्मेशन भी आई है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब चेंजिंग वेदर होता है तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस बॉडी में डेवलप होते हैं। उस बीच में अब क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो हम लोगों के पास ऑलमोस्ट हर वक़्त ये सभी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। और जैसे ही हमें किसी के बारे में ऐसा कुछ पता चलता है तो हमारी कोशिश होती है कि बेस्ट पॉसिबल हम सामने वाले को हेल्प दे पाएँ। और अगर ऐसा करके हम किसी की लाइफ में कुछ भी बदलाव ला सकते हैं तो वो होता है चेरिशिंग द स्पिरिट इन ट्रू टर्म्स। थैंक यू दीदी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन टेस्टिमनी थी। और यस, इससे हम सबको जो हम एक चार्ट बनाते हैं कि किस-किस को ये दे सकते हैं, उसमें ये एक नया सेगमेंट जुड़ा है कि करेक्ट, आज इस वक़्त बहुत से लोग इससे परेशान हैं। तो करेक्ट, अगर हम किसी को ये देते हैं, तो उसकी लाइफ़ के लिए कितना बढ़िया तोहफ़ा हो सकता है। उस करेक्ट। परिवार के लिए सोचिए जिसको ये जड़ी-बूटी कहें, संजीवनी कहें, रामबाण कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उसने लाइफ बचाई है। तो थैंक यू दीदी।